सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है बॉम्बे डाइंग के लिए। बॉम्बे डाइंग को मैं काफ़ी टाइम से रख रहा हूँ और इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और बॉम्बे डाइंग के बारे में मुझे बताइए कि आगे इसका क्या फ्यूचर है। माने जी, बॉम्बे डाइंग क्या लगता है आपको? देखिए, फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। पिछले करीब अगर आप 7-8 हफ्ते ले लीजिए तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 240 और नीचे की तरफ 203 रुपए के आसपास इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अंडरटोन बुलिश है। तो मीडियम टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। 194 का स्टॉप लॉस लगाइए, 265 के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये जवाब जितेंद्र जी, बॉम्बे डाइंग में आपको जवाब मिल गया। और कोई सवाल है क्या? सवाल मेरा इसके लिए है, टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए है। अभी आज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 1 सितंबर को वो टाटा मोटर्स डीवीआर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टाटा मोटर्स में। अब जब इन्होंने अलॉट किए थे तो 5% लेस पे अलॉट किए थे, और अब 10:7 की रेशो में वापस दे रहे हैं। और मेरा तो ना इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन ही बहुत ज्यादा हो जाएगा जब ये कन्वर्ट होंगे। 22,000 शेयर है मेरे पास, और मेरी एवरेज जो आई हुई है इसकी आई हुई है 180 के आसपास। तो अब इसमें कैसे करें? ये तो बहुत बड़ा लॉ, हमारे को टैक्स जमा कराना पड़ जाएगा। तो टाटा ग्रुप जैसे इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट ही नहीं है ना, मुझे तो टाटा मोटर्स डीवीआर ही रहने दो। सर, अब ये तो देखिए, ये कॉर्पोरेट फैसला, इसमें हमारा आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक रही बात टैक्स के इम्प्लीकेशंस की, तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी सीए से इस बारे में डिस्कस करें कि सर ये क्या तो लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, कैसे क्लियर कट है ना। वो टाटा मोटर्स डीवीआर हमसे वापस ले लेंगे और सीधा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन लग जाएगा, और उसकी जगह मुझे टाटा मोटर्स मिल जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो ना मेरे को तो बेचने ही नहीं थे, मुझसे तो जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। या तो इसमें कोई प्रोविजन होना चाहिए था कि जिनके पास शेयर्स हैं वो उनसे ये चार्जेस ना लगें, या कुछ इस तरीके का प्रोविजन होना चाहिए था कि ये जो इन्वेस्टर है उस पर तो ये लायबिलिटी जानी नहीं चाहिए थी। अब सर देखिए, ये इसमें चूंकि हम आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो डिसीजन हो चुका है और कंपनी उसको कर रही है। टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में मैं कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ, क्योंकि वो एक सीए बेहतर बता सकता है। अब ये क्या सही हुआ कि 5% उन्होंने लेस पे दिया और अब 7:1 की रेशो में टाटा जैसा ग्रुप हमारे से वापस दे रहा है? सर आप फिर अब इस बारे में मैं इसलिए नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड डिसीजन, आप इनको एक चिट्ठी लिखिए कि भाई हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, मेरी ये समस्या है, मुझे लगता है कि ये आपने ठीक नहीं किया, मेरे ऊपर लायबिलिटी बन रही है। अभी इसमें इस वक्त कुछ हो नहीं सकता, वो डेट भी बहुत करीब आ गई। उन्होंने कल ही रात में एक्सचेंज में नोटिस डाली उन्होंने। खैर चलिए, सीए से बात कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस आपके साथ है यहाँ पे तो। ओके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कृष्ण मोहन श्रीवास्तव से पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन सर नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। मैं अभी अपने बेटे के यहाँ बेंगलोर में हूँ, लेकिन मेरा स्थायी पता पटना है, इसलिए मैंने पटना लिखा। मैंने वो लिया था, ये डाटा पैटर्न्स के शेयर लिए थे। 35 शेयर है मेरे पास, 1,009 रुपए के करीब पे। तो फिलहाल मेरे को इसमें क्या करना है? माना जी, बहुत गेन तो बहुत अच्छा हो रहा है। श्रीवास्तव जी को क्या करना चाहिए? इनको प्रॉफिट बुक करें या बने रहें इसमें? देखिए, मूव तो अच्छा देखने को मिला है। अब आपके पास दो चॉइस है। या तो आप 2600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि 2600 रुपए पे ही 200 मूविंग एवरेज है। तो अगर उसके नीचे गया तो दिक्कत आएगी। अदरवाइज यहाँ पर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी तक बहुत खराब लगता नहीं है। तो या तो आप वो कर लीजिए, और या तो कम से कम 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और 50% में आप 2600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ओके, डेटा पैटर्न में ये है, बढ़िया रिटर्न तो अच्छा बना है इसमें, और स्टॉक बढ़िया मूवमेंट भी दिया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष अग्रवाल का, नीमच मध्य प्रदेश से। नीमच से पीयूष जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मैं पीयूष अग्रवाल बोल रहा था। सर मेरे पास एवीटी एनपीएल के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 92, और मैं उसको लास्ट 1 ईयर से होल्ड कर रहा हूँ। मेरा व्यू सर लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि कंपनी के कुछ थोड़ा सा पड़ा था, फिर भी सर आप थोड़ा गाइड कर देंगे सर। माना जी, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स चार्ट देखेंगे आप इसका क्या? जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। अगर आप देखिए तो कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। वीकली चार्ट भी देख लीजिए, मंथली चार्ट भी देख लीजिए, डेली चार्ट भी देख लीजिए, कहीं पर कोई ट्रेंड नहीं दिखता है। केवल एक कंसोलिडेशन दिखता है। कंसोलिडेशन की रेंज समझ लीजिए, 104 रुपए पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 75 रुपीज पे सपोर्ट है।
तो जब तक इस रेंज में है, आप अपनी पोजीशन में आप चाहे तो बने रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेंड नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 105 रुपए के ऊपर करिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।